जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। हरिओम। शंखनाद जागरूकता पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश, मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो शंखनाद की गूंज को देश के हर कोने तक पहुँचाएं। लास्ट 2 वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि नरेटिव वॉर क्या है और पूज्य बापू जी के लिए इसका इस्तेमाल कैसे हुआ। इससे पूज्य बापू जी का कोई हित हुआ या नहीं, क्योंकि हित करना इनका उद्देश्य था ही नहीं। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करूंगी उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने नरेटिव वॉर का इस्तेमाल किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि उनकी मंशा नहीं थी। लेकिन आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लाई हूँ, इस टॉपिक में, इस नरेटिव में आश्रम मैनेजमेंट की जीत हुई, क्योंकि ये उनका उद्देश्य था। तो आते हैं आज के विषय पर। वो नरेटिव जिसमें आश्रम मैनेजमेंट की जीत हुई वो था भारती बहन और मैया जी के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला नरेटिव, जिसमें एक अस्त्र पूज्य बापू जी की आज्ञा का इस्तेमाल करके साधकों के दिमाग में ऐसा नरेटिव गढ़ा गया कि आम साधक जिसकी हैसियत या पात्रता गुरु बहन या गुरु माँ का नाम लेने की भी नहीं थी, वो उन्हें अपमानित करने लगे। और इसमें अहम भूमिका निभाई आश्रम मैनेजमेंट ने। जो सुबह 4 बजे की प्रभात फेरी हो या संध्या का कीर्तन, उसमें भगवत नाम कीर्तन से पहले ये नरेटिव, ये दुष्प्रचार साधकों में डाला जाता। तब आज लोग ऐसे हैं। ये एक दिन का काम नहीं था, इसे सालों साल गढ़ा गया। और ये जो साधकों को लीला की भांग चढ़ी है ना, वो भी एक दिन का नहीं है, ये भी सालों के डोजेज हैं जो साधकों को 11 साल तक दिए गए हैं। वक्ताओं के एक एक सत्संग और उनमें लीला आज्ञा का पाठ पढ़ाया गया। उनके 11 सालों का सतत कर्म, और हम सोचते हैं कि उसे 1 साल में एक वीडियो में मिटा दें। तो क्या ये संभव है? हमें भी ये प्रयास, ये नरेटिव सतत चलाना होगा। सालों के कचरे को समाप्त करने के लिए सालों तक प्रयास करना होगा। इनके नरेटिव के कुछ और उदाहरण देती हूँ मैं आपको। इनका नरेटिव जागरूक साधकों की निंदा या उन्हें बदनाम करने में भी चला, सफल भी हुआ। इनका नरेटिव स्वामी अमृतानंद जी, सुनील शास्त्री जी के लिए भी सफल रहा। सुरेशानंद जी जो साधकों को सबसे अधिक प्रिय थे, उनके प्रति भी एजेंडा या नरेटिव चलाकर लोगों को इतना भ्रमित किया गया कि वही लोग अब ये कहते हैं कि तुमने सुरेशानंद जी से दीक्षा ली है क्या, या वो भी तो तुम्हारी और हमारी तरह गुरु भाई हैं। ये है साधकों की सोच का स्तर। अपनी साधना से उनकी साधना की बराबरी कर लेना, गुरु माँ और गुरु बहन को अपने से ज़्यादा आंकना। और ये है नरेटिव की ताकत। जो साधक, आज साधक हमें दिखते हैं या जो विचार हैं उनके, वो इनके 11 सालों की मेहनत है। अब बताइए, आपने और मैंने या हमने कितना नरेटिव गढ़ा, हम कितना एक्टिव हुए। हम तो 2 दिन के प्रयास से थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। तो उनसे जीतने के लिए उनके बराबर पर आना होगा। इसलिए मैं आप सभी को कहती हूँ, सोशल मीडिया की पावर को पहचानिए। यही वो एक अस्त्र है जिससे हम इनकी आज्ञा और लीला की डोजेस का जो जहर है उसे कम कर सकते हैं, और जो जागरूक साधकों के प्रति भी एजेंडा जलाया जाता है उसे भी कम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें बराबरी पे आना होगा। 4000 हैं ये लोग, इनकी 4000 भेड़, और यहाँ जागरूक साधक आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेंगे ज़्यादा। मैं कहती हूँ अगर शंखनाद से आप 3000 भी जुड़े हैं
तो आप 3000 मुझे सोशल मीडिया पे दिखिए, हम 3000 ही 6000 बन जाएंगे। और डेली जो नरेटिव इन्होंने डेली गढ़ा, उसी तरह पूज्य बापूजी के केस की सत्यता और पंकज मीरचंदानी और आश्रम मैनेजमेंट की सत्यता हमें निरंतर सोशल मीडिया से काम इंसान तक पहुंचानी है, तभी हम कामयाब होंगे। उनके 11 सालों के प्रयासों का हम इस तरह से मुंह मोड़ के रोके नहीं वो कर सकते कि हमें सफलता नहीं मिल रही। हम ये देखें कि हमने उनके बराबर प्रयास भी किया है या नहीं। उनका 11 साल और हमारा 1 साल। अब मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप मेरा साथ देंगे या नहीं। यदि हाँ तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आज से कौन कौन सोशल मीडिया पर एक्टिव होने जा रहा है और कौन कौन इस नरेटिव वॉर में डिजिटल वेपन के साथ मेरे साथ खड़ा होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरिओम। जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला।